हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। लेट मी जस्ट हैव द टॉपिक एंड चैप्टर नेम। तो अभी अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपका चैप्टर है सेट रिलेशन एंड फंक्शन से। एंड मोर प्रिसाइजली हम लोग अभी रिलेशन, इस पार्टिकुलर चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। जनरली अगर मैं आपसे बोलूं तो वो क्वेश्चन जो है उस टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस में आता भी है। एंड अगर मैं पैटर्न को देखूं तो सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है इस पार्टिकुलर चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट ए क्विक रिकैप, अगर मैं आपसे ये पूछूं, सिंगल एलिमेंट सिंगल सिंगल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट रिलेटेड टू सिंगल एलिमेंट। तो आई एम श्योर कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग डेफिनेटली पास्ट में कर चुके होंगे, जहां पे समथिंग लाइक कि अगर ऐसा कुछ लिखा है कि ए रिलेटेड टू बी, तब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यू हैव टू टेल मी कि जो दिया हुआ रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, उसमें कितना एलिमेंट अपन ऐड करेंगे कि वो सिमेट्रिक बन जाएगा, कितना एलिमेंट उसमें अपन ऐड करेंगे कि वो ट्रांस वो आपका रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, कितना एलिमेंट उसमें ऐड करेंगे कि वो आपका ट्रांजिटिव बन जाएगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें तो जनरली बच्चे कर लेते हैं। बट मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये जो पैटर्न अभी चल रहा है एग्जाम में, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू, या इसको शॉर्ट में लिख दे रहे ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर। तो आई एम श्योर कि ये डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों का ये क्लियर नहीं होता है कि सर इस केस में क्या करेंगे। मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रिलेशन है आर, वो किस टाइप का रिलेशन होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, तो डेफिनेटली इसमें बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आज इसी कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, और यकीन मानिए कि जेई मेंस में इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं बहुत टाइम से। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे में आस्क, तो बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। सो जस्ट वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि n जो है बेसिकली वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और r जो है वो एक रिलेशन है। इसमें ये देखिएगा तो ये n क्रॉस n में है रिलेशन। हम लोग जो पहले पढ़ते आए हैं वो सॉर्ट ऑफ n में देखते थे, बट यहाँ पे क्या, ये n क्रॉस n में है। और ये कह रहा है कि ये डिफाइंड कुछ इस तरीके से है कि ऑर्डर्ड पेयर जो है a कॉमा बी, वो रिलेटेड है c कॉमा डी से, इफ ये कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि आर क्या होगा, क्या आर सिमेट्रिक होगा, क्या आर रिफ्लेक्सिव होगा, क्या आर ट्रांजिटिव होगा, क्या आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एन क्रॉस एन, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं एक्स कॉमा वाई, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें जो पहला एलिमेंट एक्स है वो भी नेचुरल नंबर से आएगा और दूसरा भी नेचुरल नंबर से आएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे जाऊं तो देर इज समथिंग कॉल्ड दिस ऑल्सो एन क्रॉस एन क्रॉस एन। इसको वो चाहे तो एन स्क्वायर भी लिख सकते थे और इसको वो एन क्यूब भी लिख सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैं 2D में बात कर रहा हूं और ये मैं 3D में बात कर रहा हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे अगर x वाई मैं z की बात करूं, तो पहला एलिमेंट नेचुरल, दूसरा भी नेचुरल और तीसरा भी नेचुरल। बट इससे पहले हम लोग सिंपली एक n हो जाए, z हो जाए, या कुछ भी ऐसा r हो जाए रियल नंबर, उसमें हम लोग इन सारी बातों को करते थे। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो रिलेशन है बेसिकली वो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि आर जो है बेसिकली आपका ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी दिया हुआ है ये। ठीक है। तो आप याद करो, इससे पहले अगर मैं बोलूं तो आर कुछ आप ऐसे लिखते थे,
राइट, ए कॉमा बी, फिर यहाँ पे सी कॉमा डी एंड सो ऑन। बेसिकली अगर दो सेट है मेरे पास ए एंड बी, तो इसी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लेते थे, उसी के सबसेट को हम लोग कुछ आर रिलेशन के नाम से डिफाइन करते थे। ठीक है, तो आई एम श्योर कि ये भी पॉइंट आपका क्लियर होगा। बट यहाँ पे हम लोग सिंपली एक ऑर्डर्ड पेयर लेते थे, बट यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर। मैं यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि एक कंसेप्ट आप अगर समझ लोगे तो यू कैन सॉल्व एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा यहाँ पे फर्स्ट। अगर मैं बात करूँ तो आर का ये पहला एलिमेंट हो गया मैंने। फिर इसके बाद कुछ और होगा, कुछ और होगा एंड सो, इस टाइप से रिलेटेड है। और जो मेरे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो दिया हुआ ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। तो मेरे से पूछ रहा है कि आर सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको ये बोलूं, अब देखना, अगर मैं बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव का, तो रिफ्लेक्सिव में आप लोग क्या लिखते हो जनरली? अगर मैं बात करूं तो आपके, अगर ए रिलेटेड टू बी है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या लिखते हो कि ए रिलेटेड टू क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो सिमिलरली आप यहां पे देखो, ये जो आपका पार्टिकुलरली लिखा हुआ है कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, दैट मीन्स ये दोनों आपस में रिलेटेड होना चाहिए। अगर मैं इसको इन शॉर्ट अगर ए वन बोल दूं, इसको मैं ए टू बोल दूं, तो आप इसको ऐसे देखो कि ए वन रिलेटेड टू ए टू है। तो अगर मेरे को रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो ए वन रिलेटेड टू ए वन होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये जो आपका सी डी लिखा हुआ है, इस सी डी को मैं यहाँ पे ए बी लिख रहा हूं। तब मैं चेक कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव के लिए। सो फॉर रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ध्यान से देखना। अब जो मेरा सी है, ए तो ए ही रहेगा। मैं एलएचएस की बात कर रहा हूं, ए तो मेरा ए ही रहेगा। अब ये जो डी है, डी बेसिकली क्या हो गया आपका? बी हो गया। तो अब ये जो डी है आपका, वो हो गया बी। डी हो गया बी। फिर ये जो आपका बी है वो तो बी ही रहेगा। और ये जो आपका सी है, सी किस में कन्वर्ट हो गया? ए में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका सी जो है वो ए में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे सी की जगह पर आप ए लिख दो। सिमिलरली बी का बी ही रहेगा ये, और सी की जगह पर ये ए आ जाएगा, और ए की जगह पे ए रहेगा, और डी की जगह पे क्या आ जाएगा? डी की जगह पर ये आपका, डी की जगह पे आप अगर देखोगे तो डी की जगह पे क्या आ गया? बी आ गया। तो डी की जगह पर आप यहाँ पे बी लिख दो। ये एलएचएस हो गया आपका, और ये आपका आरएचएस हो गया। अब चेक करो क्या एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस है क्या? तो आप देखो यहाँ पे, तो ये ए इंटू बी है, ये भी सेम पैटर्न पर है। ये बी प्लस ए है, और ये ए प्लस बी है। सो आई एम श्योर कि यू कैन इजिली सी कि ये जो दिया हुआ रिलेशन है, ये तो रिफ्लेक्सिव है ही। मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे एक गलती नहीं करना। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज रख करके चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी रिलेशन का क्वेश्चन हो, प्लीज अवॉइड पुटिंग द वैल्यूज, रैंडम वैल्यूज, बिकॉज आप एन क्रॉस एन, मतलब आप सारे नेचुरल नंबर रख करके चेक नहीं कर सकते हो। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू डील दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, कि आप जनरल तरीके से सॉल्व करो। इसमें सारा कुछ ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, रेदर देन जस्ट पुटिंग वन वैल्यू एंड चेकिंग क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि कुछ मिस हो जाए उसमें। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो आई एम श्योर कि ये हो चुका है। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक चेक करते हैं। ठीक है, तो अब सिमेट्रिक के लिए मैं चेक कर रहा हूं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मेरे पास जो रिलेशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। जस्ट अ सेकेंड। मेरे पास जो यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस वन। तो मेरे पास जो यहाँ पे रिलेशन ये दिया हुआ है, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, आर जो मेरे पास यहाँ पे डिफाइंड था, वो कुछ ऐसा था, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ठीक है, तो अब अगर ये सिमेट्रिक है, तो आप खुद सोच के देखो, अगर आप इसको ए वन बोल रहे हो, इसको ए टू बोल रहे हो, तो ए वन रिलेटेड टू ए टू, मतलब ए टू भी रिलेटेड टू क्या होना चाहिए? ए वन।
यही बोलते हो ना, ए रिलेटेड टू बी। आप क्या बोलते हो, ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए। अगर सिंगल एलिमेंट की हम बात करें तो ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको अब उल्टा कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पे कि सी डी रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, ये ए बी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये अगर था रिलेटेड, ये अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी था तब ये रिलेशन था। इसमें क्या था, ध्यान से देखना, फर्स्ट लास्ट। अब इसको ना आप ऐसे समझो, ये आपका हो गया हुआ है, ये तो अभी भी ए बी है और ये आपका अभी भी क्या है, सी डी है। तो अब ध्यान से देखना, आप ये जो रिलेशन है आपका यहाँ पे ए डी इंटू बी प्लस सी, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ए की जगह पे क्या है, सी है। ए की जगह पे क्या है, सी है। डी की जगह पे क्या है, डी की जगह पे बी है। और ये बी की जगह पे क्या है, डी है। बी की जगह पे क्या है, देखो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि ये जब रिलेटेड था तब ये था, बट अब मैं अगर इसको ए रिलेटेड टू बी की जगह पे बी रिलेटेड टू ए है, तब मैं इस तरीके से ही इसको कंपेयर करके यहाँ पे रखूंगा। फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा कि क्या ये सिमेट्री सिमेट्रिक है या नहीं है ये। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब मैंने ए को रिप्लेस कर दिया, ए को रिप्लेस कर दिया सी से, डी को रिप्लेस कर दिया बी से। ठीक है। अब ये जो बी लिखा हुआ है, तो बी रिलेटेड टू क्या है, डी है। बी जो है बेसिकली यहाँ पे डी होगा, मैंने डी भी यहाँ पे रख दिया। फिर सी है, तो सी की जगह पे क्या है, ए है। सी की जगह पे ए हो गया, तो ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में बी की जगह पे क्या है, डी है। सी की जगह पे क्या है, ए है। सी की जगह पे क्या हो गया, ए हो गया। एंड ए की जगह पे क्या है, सी है। एंड डी की जगह पे क्या है, बी है। तो आई एम श्योर कि ये रिलेशन आपको, मतलब ये जो है बेसिकली यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन या रिलेशन यहाँ पे आपको दिखा है। अब आप चेक करो कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। बिकॉज अगर मैं इसकी बात करूं तो फर्स्ट इंटू लास्ट और दोनों का सम है ये। डायरेक्टली देखो, आप यहाँ पे चेक करोगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट और दोनों का सम है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट सी बी और दोनों का सम ये है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले एक्सप्रेशन को देखोगे आप, तो सेकंड और फर्स्ट है। यहां पे चेक करोगे तो सेकंड और फर्स्ट डी है, सेकंड और फर्स्ट डी है। बाकी ए प्लस डी का सम है यहाँ पे लिखा हुआ, और बाकी यहाँ पे सी प्लस बी का सम लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली ये जो मेरा पार्टिकुलरली रिलेशन आर है, ये सिमेट्रिक भी है। ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। तो ये डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। प्लीज एक बार इसको ध्यान से समझने का ट्राई करना, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप इसको समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो जस्ट लेट मी राइट इट है। फॉर फॉर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अपन चेक कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अपन चेक करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ये रहा आपका ओरिजिनल रिलेशन जो दिया हुआ था। तो ये रहा आपका। ठीक है भाई। दिस इज बेसिकली ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। और जो मेरे पास ट्रांजिटिव के लिए होता है, अगर मैं आपको सिंगल एलिमेंट की बात करूं, तो ए रिलेटेड टू बी, और यहाँ पे है ये। और अगर बी रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी है, तब मैं अगर ये दिखा दूं कि ए रिलेटेड टू सी है तो मेरा काम बन जाएगा। अगर मैं सिंगल एलिमेंट की बात करूं तो ए रिलेटेड टू बी, और अगर बी रिलेटेड टू सी है, देन ए रिलेटेड टू सी दिखाते ही मेरा काम बन जाएगा। तो इस केस में ध्यान से देखना आप, इस केस में जो रिलेशन है मेरा वो कुछ ऐसा है कि ए बी रिलेटेड है आपका सी डी से। ठीक है। और अगर मैं ऐसा भी यहां पे बोलूं कि सी डी रिलेटेड है ए बी सी डी, सी डी रिलेटेड है आपका ई एफ, मैं यहाँ पे मान लेते हैं ई एफ से। ठीक है। तो ये दोनों अगर कंडीशन है, और अगर मैं ये दिखाने में सक्सेसफुल हो जाऊं, दैट इज ए बी रिलेटेड टू ई एफ, तो मेरा काम बन जाएगा।
मेरा काम फिर बन जाएगा। आई एम श्योर कि इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये जो ए बी ये जो पार्ट लिखा हुआ है ए बी एंड सी डी का, इसके लिए ये रिलेशन लिखा हुआ है। तो अब सेकंड वाले के लिए यहाँ पे लिखते हैं। सेकंड वाले का दिया हुआ है ये सी डी रिलेटेड टू ई एफ। तो अब ये आप इसको इस तरीके से लिख दो कि ये ए था, ये बी था, ठीक है, ये सी था और ये डी था। ठीक है ना, अब यहां से इसको कॉपी कर लो। आई एम श्योर कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एंड वो आप समझ गए होंगे कि वाई आई एम डूइंग दिस लाइक दिस। सो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर मैं अगर कंपेयर करूं तो ए को आपने बेसिकली सी से रिप्लेस किया है, सी हो गया। डी को आपने एफ से रिप्लेस किया, बी को आपने डी से रिप्लेस किया, बी को आपने क्या किया, डी से रिप्लेस किया, बहुत ही बढ़िया। बी को डी से रिप्लेस कर दिया। सी को आपने ई से रिप्लेस कर दिया, शानदार। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं तो बी को आपने क्या किया, डी से रिप्लेस किया एंड सी को आपने ई से रिप्लेस किया और ए को आपने यहाँ पे क्या किया, ए को फिर से यहाँ पे सी से रिप्लेस कर दिया एंड डी को आपने एफ से कर दिया। तो डी को आपने यहाँ पे एफ से कर दिया। सो आई एम श्योर कि ये कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि सी एफ इंटू डी प्लस ई, सी एफ इंटू डी प्लस ई इज इक्वल टू डी ई इंटू सी प्लस एफ। तो ये पॉइंट क्लियर होगा आपका और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो अब हम ऐसा क्या करें, ध्यान से सुनिएगा। ये तो मैंने दो रिलेशन के लिए डिफाइन कर दिया, एक इसके लिए और इसके लिए। इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए हमें को क्या प्रूफ करना है, जस्ट लेट मी राइट इट है। इस वाले के लिए बेसिकली ये जो सर्कल यहाँ पे मेरे को प्रूफ करना है, मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूं। तो बेसिकली मेरे को दिखाना है कि ए बी रिलेटेड होना चाहिए ई एफ के। ओरिजिनली फिर से मैं वही बात यहाँ पे बोलूंगा, ये तो ए बी ही था आपका और ये क्या था आपका सी डी। ओरिजिनल सर्कल क्या था, ओरिजिनल सर्कल ये था बेटा, ये है आपका ओरिजिनल सर्कल जो कि बहुत ही खूबसूरत सर्कल है। अब इस सर्कल को देखो, अब यहाँ पे चेंज करते जाते हैं। ए की जगह पे तो हम ए ही रखेंगे, कोई इशू नहीं है। बी की जगह पे बी ही रखेंगे, डी की जगह पर हम एफ रख रहे हैं तो ये एफ हो गया। बी की जगह पे बी ही रहेगा, सी की जगह पर हम ई रख रहे हैं, यहां तक दिख गया होगा। इज इक्वल टू बी की जगह पे मैं बी ही रख रहा हूं, सी की जगह पे मैं ई रखूंगा, ए की जगह पे ए रहेगा, डी की जगह पे ये एफ रहेगा। तो एक बार इस शकल को देख लो, क्या ए एफ इंटू बी प्लस ई इज इक्वल टू बीई इंटू ए प्लस एफ है क्या, ए प्लस एफ है क्या? ये अपने को प्रूफ करना है। अगर ये मैं कर पा रहा हूं तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, वरना ये नहीं होगा। दिया हुआ मेरे पास शकल दो है जो मैंने यहां से प्राप्त किया है। जस्ट लेट मी सी दिस ऑल्सो। अब कैसे इस दोनों को यूज करके ये जो शकल है इसको मैं सत्य साबित करूं। तो आई कैन डू वन थिंग। ओके ओके, तो एक काम करते हैं, एबीसीडी से ना मतलब डिवाइड कर देते हैं इसको। जस्ट एक बार देखते हैं कि एबीसीडी से डिवाइड करने पे क्या आता है। दोनों में एबीसीडी से डिवाइड करके चेक करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये आपका लिखा हुआ बी प्लस ई डिवाइडेड बाई बीई और ये ए प्लस एफ डिवाइडेड बाई ए एफ लिखा हुआ है। तो कुछ इस टाइप की कनेक्शन को देखते हुए मेरे को लग रहा है कि सिंगल सिंगल शकल बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसमें इसमें मैं अरे भाई एक सेकेंड, इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ ए बी सी डी से, लेफ्ट राइट दोनों। ये आपका हो गया ए डी बी ऊपर में है, ये बन जाएगा 1/c। और ये हो गया आपका ए डी सी ऊपर में है और ए डी सी अगर ऊपर में है तो ये 1/b। राइट हैंड साइड में ये है आपका ए बी सी तो 1/d। बहुत ही इजीली कर रहे हैं अपन इसको। और राइट हैंड साइड में क्या है ये लिखा हुआ ए बी सी, तो ए बी सी अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये डेफिनेटली यहाँ पे राइट हैंड साइड में ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी इज 1/d प्लस बी सी डी और बी सी डी जाएगा तो ये 1/d
ए हो जाएगा। ये हो गया आपका। सेकंड वाले को भी मैं सेकंड वाले को भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाय ए बी सी डी। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैं इसको फिर से? हाँ, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इस सर्कल को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि दिखे कि एग्जैक्टली क्या डिवाइड कर रहे थे अपन। ठीक है, तो डिवाइड कर रहे हैं अपन इसको। जस्ट अ सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा, पहला है सी एफ डी। मैं इसमें एबीसी से डिवाइड नहीं करूंगा। मैं इसमें एबीसीडी से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं इसमें डिवाइड करूंगा दोनों तरफ में सी एफ डी ई से। तो पहले वाले में बन जाएगा, सी एफ डी डिवाइड करेंगे तो ये आपका बेसिकली सी एफ डी है, और सी एफ डी तो वन बाई ई बन जाएगा ये, प्लस सी एफ ई है तो ये वन बाई डी बन जाएगा। एंड राइट हैंड साइड में ये है आपका डी ई, सी डी ई, सी डी ई तो ये वन बाई एफ बन जाएगा, प्लस ये आपका है डी ई एफ, डी ई एफ तो ये बन जाएगा वन बाई सी। ठीक है, तो अब इस दोनों शकल को ध्यान से देखो। ये दो शकल मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड दीज टू। ऐड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कुछ काटापिटी मचेगा यहाँ पे, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई सी प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई ई प्लस वन बाई डी। लेफ्ट हैंड साइड दोनों का ऐड कर दिए, ये हो गया वन बाई डी प्लस वन बाई ए, और वन बाई डी वन बाई ए, और ये हो गया आपका वन बाई एफ प्लस वन बाई सी। अब देखो तो कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या? वन बाई डी कैंसल आउट हो जाएगा। And ये वन बाई सी और वन बाई सी आपस में निपट लेगा। तो इधर देखो, हाँ बहुत ही अच्छा सर्कल बन रहा है। ये बन गया आपका बी सी, बी ई बेसिकली, और ये हो गया बी प्लस ई, और राइट हैंड साइड में ये आपका बन गया ए एफ, और ये हो गया बेटा आपका ए प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो बी प्लस ई ए एफ इज इक्वल टू बीई ए प्लस एफ। तो ये फाइनल आपके पास उस दोनों दिए हुए कंडीशन को दे करके बना है, यूज करके। और अपने को प्रूफ क्या करना था? ये भी एक बार मैच कर लेते हैं कि ये जो प्रूफ करना था वही अपन प्रूफ किए, या फिर कुछ और ही प्रूफ हो गया। सो एक बार शकल मैच कर लेते हैं इसका। ए एफ बी प्लस ई, बी ई ए प्लस एफ। तो डेफिनेटली ये यहाँ पर हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन इसको प्रूव कर दिए कि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो कुल मिलाकर के अगर ये तीनों है तो डेफिनेटली ये एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, दैट वी कैन सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। सो आई एम श्योर कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो एक बार इसको डेफिनेटली ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन जो है, ये जो पार्टिकुलरली यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो है ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर, और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आई एम श्योर कि इसके बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और इसमें मैं अगर बोलूं तो जेई में भी बहुत बार इससे क्वेश्चन आ चुका हुआ है। तो आप इसको ध्यान से एक बार इसको कीजिएगा। और जितने भी आपको पीवाईक्यूज दिखे या फिर अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है, देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि अगर वो ज्यादा कंफ्यूज करेंगे तो इसमें वो डेफिनेटली जंप कर सकते हैं इस कंसेप्ट में। सो आई होप दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट वाज प्रीटी क्लियर टू यू। एंड देयर वाज अ क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन हम सर बाइनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। So I forgot to mention in the starting itself, but no need to worry. We'll upload that kind of concept in the upcoming video, like upcoming lecture. Because अभी मैं अगर इसको continue करूंगा तो वो mix up हो जाएगा, and that will be sort of a longer length video. So I'm sure this particular concept is pretty clear to you guys. If you think this particular concept helped you, just try to share this with your friends also, and stay tuned. We'll have a lot of good concept in this particular channel. So stay tuned, and thank you so much. Have a great time ahead.